1 फरवरी को पेश होने वाले बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में काफी कुछ बदल सकता है, लेकिन बजट से ठीक पहले टैक्स पेयर्स को एक बड़ी राहत देते हुए डेट फंडों के लिए इंटरसेक्शन बेनिफिट दोबारा से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इससे इंडिविजुअल आपको क्या फायदा पहुंचेगा, चलिए जानते हैं। दरअसल डेट म्यूचुअल फंडों के कैपिटल गेन्स के नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिए गए थे। इससे पहले इससे जुड़ा नियम ये था कि डेट फंडों को 3 साल के बाद बेचने पर ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना पड़ता था, लेकिन इन्वेस्टर्स को इस पर इंटरसेक्शन बेनिफिट मिलता था, जिससे उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती थी और उसे उस पर कम टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने 2023 के बजट में डेट म्यूचुअल फंडों के नियमों में बदलाव का ऐलान कर इंटरसेक्शन बेनिफिट को खत्म कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने सरकार को डेट फंडों पर इंटरसेक्शन बेनिफिट शुरू करने की सलाह दी है। इससे डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मानना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले यूनियन बजट में डेट म्यूचुअल फंडों के लिए फिर से इंटरसेक्शन बेनिफिट शुरू करने का ऐलान कर सकती हैं। डेट म्यूचुअल फंडों के कैपिटल गेन से जुड़े नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गए थे, जिससे इंटरसेक्शन बेनिफिट्स को खत्म कर दिया था, लेकिन कैपिटल गेन से मिलने वाले इंटरसेक्शन बेनिफिट से इन्वेस्टर्स की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर किसी डेट फंड पर बीते 3 साल में सालाना 7% का रिटर्न मिला है और इस दौरान इन्फ्लेशन 5.5% से बढ़ा है, तो इन्वेस्टर को सिर्फ 1.5% का सालाना रिटर्न मिला है। ऐसे में इंटरसेक्शन में कैपिटल गेन्स पर इन्फ्लेशन के असर का ध्यान रखा जाता है, जिससे इन्वेस्टर्स का कैपिटल गेन्स घट जाता है और उसकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाती है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मानना है कि अगर सरकार इंटरसेक्शन बेनिफिट को दोबारा शुरू करती है, तो इससे डेट फंड के निवेशकों को काफी फायदा पहुंचेगा। अभी डेट फंडों के कैपिटल गेन्स को इन्वेस्टर्स की इनकम में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इन्वेस्टर्स की टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स लगाया जाता है, जिसकी वजह से कैपिटल गेन्स पर ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। यदि इंटरसेक्शन बेनिफिट दोबारा से शुरू किया जाता है, तो इन्वेस्टर्स को फिर से कम टैक्स देना पड़ेगा। यही वजह है कि डेट फंडों में निवेशकों की दिलचस्पी घटी है, लेकिन इसके दोबारा शुरू होने पर माना जा रहा है कि ज्यादा इन्वेस्टर्स इसकी तरफ फिर से आकर्षित हो सकेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।